हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, लगातार हम कवर कर रहे हैं। सर अब इंटरव्यू देके आए हैं, जानेंगे आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी और जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी, थैंक यू। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड और आपका अटेम्प्ट कौन सा है? मेरा नाम रदुल पुंडीर है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट इंटरव्यू मीडियम क्या था सर आपका? इंग्लिश मीडियम है मेरा। इंटरमीडिएट। आज जैसे आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो उस टाइम का एक्सपीरियंस क्या था आपका? जब एग्जिट हुए तब क्या लग रहा है? काफ़ी कामनेस थी, मतलब स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लिया। तो जैसे गए नॉर्मल ही था अपना, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे तो उससे सही हो गया था। क्या डिफरेंस देखने लगा मॉक इंटरव्यू में यहाँ पर आपको? यहाँ काफ़ी नॉर्मल था, कैजुअल थे और मतलब डिस्कशन टाइप था, अच्छा था। बात करूँ तो किस क्वेश्चन से आपकी शुरुआत हुई थी आपकी? ऑप्शन से हुई थी, मेरा ऑप्शनल कॉमर्स है तो उसी से स्टार्टिंग करी थी, ओके। बजट वगैरह से। ओके। तो किस टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा रिवील करना चाहेंगे जिससे कि एक तो पता लग जाए और एस्टिमेट करिए? पहले तो बजट पे पूछा था क्वेश्चन, हम्म। फिर उसके बाद थोड़ा टीबी आजकल चल रहा है, टीबी एलिमिनेशन का, उससे क्वेश्चन पूछे थे। ट्रम्प पे क्वेश्चन थे। ओके। उसके बाद फिर हमारे टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके अलावा क्वेश्चन थे, जेएनके की सिक्योरिटी सिचुएशन पे क्वेश्चन थे, यही सब थे। ओके। आप कोई डेप्थ से आपसे क्वेश्चन लिया, आपके होम टाउन से क्वेश्चन पूछा रही क्या? हाँ, मेरा इंस्टीट्यूट एएमयू है तो एएमयू से क्वेश्चन पूछा था, हम्म। ये सब क्वेश्चन पूछे थे। और थोड़ा जो आपको आप बता पाएँ, थोड़ा रिवील करना चाहें, जो क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो वो थोड़ा बताएं। यही क्वेश्चन थे, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस का सुप्रीम कोर्ट का केस था, यही क्वेश्चन पूछे थे ज़्यादा। ओके। ज़्यादातर कुछ ऑप्शन रिलेटेड थे, यही थे ज़्यादा। ओके। ये आपकी यूपीएससी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और अब तक इस यूपीएससी जर्नी से आपने क्या सीखा? मेरी जर्नी 2022 में स्टार्ट हुई थी, 23 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ओके। तो क्या क्या लगा इस जर्नी, आखिर चाहती क्या है, इससे सीखा क्या अभी तक? कंसिस्टेंसी चाहिए, तो बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और अपनी राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बस वही चाहिए। आपने सेल्फ स्टडी की या फिर कोचिंग, आप कोई कोचिंग ज्वाइन किया आपने? मैंने मेजरली तो सेल्फ स्टडी ही करी है, हम्म। कोचिंग मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह कोचिंग से लिया है। ओके। टेस्ट सीरीज कितने इंपॉर्टेंट हैं इस जर्नी में, मतलब प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है क्या? टेस्ट सीरीज रिवीजन पर्पस के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है, तो मैंने रिवीजन पर्पस के लिए ही टेस्ट सीरीज लगाई, ये नहीं लगाया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, बस अपना लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम रिवाइज करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। ओके। ये आपने यूपीएससी प्रिपरेशन घर से ही की या फिर दिल्ली जैसे शहर में या फिर कोई और शहर में आपने प्रिपरेशन की? मैंने अपने घर अलीगढ़ से ही करी है। अलीगढ़ से ही की है। हाँ, तो क्या लगा कि इसमें फैमिली वालों को कितना सपोर्ट रहा, किस तरीके से रहा, मोरल सपोर्ट किस तरीके से सपोर्ट? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फैमिली का ही है, वही सबसे बड़ा मेजर पिलर है। हम्म। हम फैमिली में रहते हैं, मतलब तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो इस प्रिपरेशन में हमारी तो एक एक पार्ट है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर फैमिली का पार्ट हमसे ज़्यादा बड़ा है, तो वो हमें पूरी, हमें सिर्फ पढ़ना है, बाकी सारा सपोर्ट उन्हीं से आता है। ओके। सर मैं यहाँ पर थोड़ा प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पाऊँ तो प्रीलिम्स की किस तरीके की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि आजकल देख रहे हैं तो लोग प्रीलिम्स से ही बाहर हो जा रहे हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? प्रीलिम्स तो अब काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, किसी हम्म। साल कैसे भी आता है, रिजल्ट कैसा आता है, हम्म। मगर हमें अपना स्टैटिक अच्छा रखना चाहिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम्म। तो स्टैटिक अच्छा होगा, करंट के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर्स डेली करेंगे तो उससे काम हो जाएगा, ओके। बाकी अपना स्टैटिक मजबूत होना चाहिए हमें। स्टैटिक को मजबूत करने के लिए क्या मैं फाउंडेशन किस तरीके से तैयार करना चाहिए? सिर्फ एनसीईआरटी तो थोड़ा होनी ही चाहिए, हम्म। उसके अलावा लक्ष्मण स्पेक्ट्रम जितनी बार हो जाए उतनी बार सही है। उसके बाद कोचिंग के सेक्शन टेस्ट वगैरह लगा लीजिए, तो अपने नोट्स बना लीजिए एक तो एनसीईआरटी वगैरह से, तो काफ़ी फायदा देते हैं बाद में। ओके। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि अगर हम एनसीईआरटी पढ़ें तो क्या एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं या फिर उनको रीडिंग, केवल रीडिंग करना है? मैंने तो नोट्स बनाए थे एशियन मिडिवल वगैरह के, हम्म। मैंने तो एनसीईआरटी के नोट्स ही बनाए। किस तरीके से नोट्स बनाना चाहिए अगर एनसीईआरटी से बना रहे हैं, एकदम लॉन्ग ले जाएं या फिर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में? मैं तो जो चीज़ याद नहीं होती थी वो नोट्स में आ गई, बाकी तो ऐसा ही है, बाकी नहीं करा। ओके। अगर आंसर राइटिंग करते टाइम पे किस किस चीज़ों का मेजर जो पॉइंट है उनका क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उनको करना चाहिए? आंसर राइटिंग करते टाइम मेन तो ये है, जो पूछा है वही लिखा जाए, हम्म। ये रादर देन कि जो हमें आता है वो लिख दें। तो जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए पहले, तो उसके लिए अपना रिवीजन जितने ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। बाकी आंसर राइटिंग जो भी हम करते हैं, मतलब टू द पॉइंट जितना रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके। सर इस जर्नी में न्यूज़पेपर को रोज़ पढ़ना ज़रूरी है या फिर मैगजीन से ही काम हो जाएगा इसमें यूपीएससी? मैंने तो न्यूज़पेपर रोज़ ही पढ़ा है, तो हम्म। मैं ज़्यादातर रिलाई न्यूज़पेपर से ही करता हूँ, मैगजीन में कम ही पढ़ता हूँ। ओके। तो थोड़ा मेंस के बारे में जानना है, तो मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके के आंसर राइटिंग के साथ साथ और जो जीएस 1, जीएस 2, जीएस 4 के पेपर हैं इनको कैसे तैयार करना चाहिए? सबसे पहले तो इनकी नोट्स मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, जीएस 1 के जितने टॉपिक हैं, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, पहले नोट्स अच्छे से हो जाए, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। हम्म। जैसे कोचिंग है, उनके मॉडल आंसर होते हैं, उससे मैच कर लीजिए अपना लिखते टाइम, तो हम्म। वो ज़्यादा फायदा देते हैं, और बाकी पीवाइज उसको देखते रहिए, हम्म। तो उससे ज़्यादा फायदा मिलता है। ओके। अब मेंस के आपके रिसोर्स क्या थे? एनसीईआरटी थी या फिर आपको आपने कोई एडवांस बुक या फिर कोई और रिसोर्स आपने कलेक्ट किया था?
रिसोर्सेज तो काफ़ी थे, तो मुझे इतना याद भी नहीं है। मतलब एनसीईआरटीज़ भी करी हैं और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज भी करे हैं। उसके अलावा कुछ कोचिंग के मटेरियल आ जाते हैं, वो भी कर लिए। तो उसके हिसाब से अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, कहीं से भी मिले। ओके। हाँ। जो बिगनर हैं, क्या लगे कि उन्हें सबसे पहले एनसीईआरटी पे रिलाई करनी चाहिए, वो डायरेक्ट एडवांस बुक पे ही आ जाए? सबसे पहले तो एनसीईआरटी ही थॉरो होनी चाहिए। अगर आपके एनसीईआरटी थॉरो है, तो आप एडवांस बुक पहले ले सकते हैं, मगर एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। ओके। यहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये रहती है, अगर हम एनसीईआरटी को हम पढ़ते हैं, तो किस स्टैंडर्ड तक की पढ़ें, 6 से पढ़ें या फिर 12 से पढ़ें? और किस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए कि कौन से चैप्टर हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से नहीं है, किस तरीके से? ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि मुझे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने नहीं पढ़ी। मैंने सिर्फ 11th-12th की पढ़ी। बाकी हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी थी इतनी ज़्यादा, तो मैंने 6 से हिस्ट्री पढ़ी थी, ताकि मुझे पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो कैसा करना चाहता है। ओके। जैसा अभी आपने बताया आपका जो ऑप्शनल था कॉमर्स था। हाँ। कॉमर्स को ऑप्शनल रखने की कोई वजह होगी आपके तो मेरी ग्रेजुएशन कॉमर्स में, तो इसीलिए मैंने रखा। अच्छा, आपने फिर अपने कैसे तैयार किया आपने? कोई क्योंकि इसकी स्पेशल बहुत कम कोचिंग इसकी मिलती है, तो फिर इसके रिसोर्स क्या रहे कॉमर्स को अपने तरफ? जो भी कोचिंग है, उनके स्टडी मटेरियल मैंने मेन सोर्स तो स्टडी मटेरियल था उन्हीं लोगों का। बाकी अपनी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज जो ग्रेजुएशन के समय करी थी, वही सब थी। ओके। इस जर्नी में अगर हमको लिस्ट में आना है यूपीएससी की, तो एथिक्स, एसए और ऑप्शनल, इनको सबसे ज़्यादा तैयार करना होता है बहुत अच्छे तरीके से, तभी हम लिस्ट में आ पाते हैं। तो एथिक्स और एसए के लिए क्या आपके रिसोर्स ऐसे के लिए मैंने विजयन सर के नोट्स आते हैं, वो मैंने किए थे। उनकी मैं जो अप्रोच थी, वो मैंने फॉलो करी है। तो ऐसे में तो उन्हीं को फॉलो करा है, और एथिक्स में भी मैंने उन्हीं के नोट्स देखे थे ज़्यादातर। तो मैंने मेरा जो मटेरियल बेस था, वो उन्हीं के नोट्स थे, क्लास नोट्स थे विजयन सर के। तो उसके बाद मैंने उन्हीं की मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशंस वगैरह बनाना, केस स्टडीज़ वगैरह पढ़ना, वही मैंने ज़्यादा किया। ओके। अभी 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है, उन एस्पिरेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? क्या करना चाहिए आप अभी लास्ट 70-80 डेज़ बचे हैं, क्या करना चाहिए वो? अपना स्टैटिक तो सबसे अच्छा रखना चाहिए। उसके अलावा अपना करंट जो भी उन्होंने स्कोर वगैरह पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हो, उसको रिवाइज़ कर लेना चाहिए, और सीसेट को पूरा ध्यान देना चाहिए। ओके। सीसेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बाकी अपने टेस्ट देते रहने चाहिए। ओके। सर सीसेट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, सीसेट बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है आजकल। तो सीसेट के लिए आपने कोई स्पेशल कोचिंग ली या फिर उसके भी कोई अलग से आपने रिसोर्स कलेक्ट किया? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जीएस में स्कोर अच्छा था, कट ऑफ से काफ़ी आगे था, मगर सीसेट की वजह से नहीं हो पाया। शायद एक क्वेश्चन शायद कम था, 62-63 मार्क्स थे। तो ऐसा ही था। और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करे, और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं उसको पूरा समय दिया, तो सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया। ओके। कहते हैं अगर प्रीलिम्स को क्रैक करना हो तो कहीं न कहीं उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए। तो क्या लगता है कि अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो सकता है कि जिस तरीके से पेपर बन रहा है 2023 से? मेजर तो अपना जो अपनी नॉलेज बेस है, उस पे ही ज़्यादा स्ट्रेंथ पे रिलाई करना चाहिए, रादर देन एलिमिनेशन पे जाया जाए। तो मेजर फोकस आप अपने रिवीजन पे रखिए, और अपने उस पे रखिए, ताकि जो आपको पता है वो गलत ना हो बस खाली। बाकी तो रैंडम क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, मगर जो आपको अपनी खुद की नॉलेज है, वो बढ़िया होनी चाहिए उसमें। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो इस बार का और आपके डिज़ायर रैंक के साथ में आपका सिलेक्शन हो। तो आई होप गाइस आपको काफ़ी वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ आपका डाउट को पूछ लिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।